वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है। होपफुली कि अभी तक आप लोगों ने जो सफ़र तय किया उसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और अगर मन में कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और आज के सेशन में हम कल लास्ट सेशन से आगे बढ़ेंगे, तो पहले रिपीट कर देता हूँ अभी तक का जो सफ़र हुआ है। इसमें 12 तारीख का जो बैच है उसको भी मैंने ऐड किया है। उनके लिए अच्छी बात है कि दोबारा से रिपीट हो रहा है। और सबसे अभी तक हमने जो सफ़र तय किया उसमें हम लोगों ने कुछ टर्म्स और होते हैं, जैसे कि स्मार्ट, ओवर आपका इंटेलिजेंट, और मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, स्मार्ट, ये जो शब्द है ना, इन शब्दों का एक्चुअल में फील्ड में हम लोग क्या सोचते हैं, किताबों में बुक्स में पढ़ना, गूगल सर्च ढूंढना एक अलग मैटर है। बट इसको फील्ड में हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं उसके बारे में हमने बात किया था। और एग्जाम्पल हमने फैन के पंखे के रूप में लिया था। वो होपफुली के सभी को समझ में आएगा, और उसमें भी कोई मन में क्वेश्चन हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। और नो डाउट कि उस सेशन के बाद आप एज ए वेरी क्लियर कि ऑल आर इंटेलिजेंट एंड यू ऑल आर मस्ट ट्राई टू बिकम स्मार्ट। ठीक है ना? तो स्मार्ट बनिए, इंटेलिजेंट तो है ही। ओवर स्मार्ट या चुप रह के डफर बनने से बचना है, ओवर स्मार्ट बनने से भी बचना है। एक इंजीनियर की अच्छी खासियत यही होती है। और इंजीनियर जिस पोस्ट पे बैठ जाए, जिस पद पे बैठ जाए, अभी मैं यहाँ पे बैठ के एज ए ट्रेनर बात कर रहा हूँ, तो मेरी हर बात में आपके नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस को आपके सामने रखने की बात होगी। लेकिन जब मैं खेल कूद की बात करूंगा तो मैं उसमें खिलाड़ी के रूप में ट्रीट करूंगा। जब मैं नेतागिरी करूंगा, यूनियन प्लेटफॉर्म पे जाता हूं, तो मैं यूनियन की तरफ से बात करता हूँ। तो ये चीज इंजीनियर की खासियत होती है। एक इंजीनियर ही एक ऐसा होता है जिसको इंजीनियरिंग करने के बाद किसी भी डिग्री में मास्टरी कर सकता है, सिवाय डॉक्टरी का छोड़ के। कोई भी चीज आप इंजीनियरिंग करने के बाद आप डायरेक्टली मास्टर डिग्री के लिए किसी भी स्ट्रीम में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज आपको अ, कोई दूसरा ब्रांच नहीं मिलेगा जिसमें आपको अप्लाई करने को मौका मिलेगा, सिर्फ मेडिकल फील्ड को छोड़कर। मेडिकल फील्ड में आपको डॉक्टरी एमबीबीएस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे, राइट? ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद बाकी सभी जो ब्रांचेज हैं, सभी ब्रांचों में डायरेक्टली आप एमटेक कर सकते हैं, राइट? इसका फायदा उठाया था मैंने, एमए हिस्ट्री भी किया था। ठीक है। उसके बाद हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क था, हमने इसके ऊपर बात किया। एक नए नेटवर्क के ऊपर हम बात कर रहे थे कि राउटर्स का प्रयोग किए जाएंगे। यहाँ तक का हमने सफर तय किया है। अब उसमें थोड़ा कुछ चीज आई कि हमारा जो नया नेटवर्क बनाया है, नए नेटवर्क में डिवाइसें आपस में एक दूसरे से बात करेंगी। तो नो डाउट कि पहले इंसान एक दूसरे को नंबर डायल करते थे, बात करते थे। अभी भी आप उस पीढ़ी के आखिरी पीढ़ी कह सकता हूं मैं, कि अभी भी उस पीढ़ी के आप गवाह होंगे जिसमें आपको इस बात की जानकारी होगी कि नंबर डायल करना क्या होता है। आने वाली पीढ़ियां ऐसी होंगी जिनको उनसे कहोगे कि हमारे जमाने में नंबर डायल किया जाता तो बिलीव नहीं करेंगी। और इस एक बड़ा अच्छी सी चीज बात है कि हमारे पेरेंट ऐसे, वो ऐसे पेरेंट हैं आज की डेट में। हम लोग मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि मैं वो आखिरी पीढ़ी हूँ कि जिसके पेरेंट सोशल मीडिया पे नहीं है। ठीक है ना? ऐसे ही आपके भी आने वाले समय में आप उस पीढ़ियों के एग्जाम्पल बनने वाले हैं जिन्हें नंबर डायल करने का सिस्टम मालूम नहीं होगा। वो सिर्फ सुनेंगे कि नंबर डायल करते थे एक जमाने में। लेकिन आप, अब आपको मुझसे जुड़ना है तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, व्हाट्सएप पे एक मैसेज दे देता हूँ, उस मैसेज से सभी को कम्युनिकेट हो जाता है। और एक लिंक दे दिया, उस लिंक से हम लोग जुड़ जाते हैं। तो उसी में जो टेलीफोन नंबर का ही जो इंसानी स्वरूप था, जो इंसान लोग इस्तेमाल करते थे, उसका बाइनरी स्वरूप जिसे हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं, उसके ऊपर आज हम लोग फोकस करेंगे। टेलीफोन नंबर के बारे में मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि टेलीफोन नंबर जब बनाया गया, जब बांटा गया, हमने ये भी मान लिया, अज्यूम कर लिया कि हमारे कंट्री में किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड नहीं है, सब लोग बड़े ईमानदार हैं। ठीक है ना? आइडियल एक शब्द है ना, राम राज्य। एक राम राज्य जिसमें सब कुछ, सब कुछ है। जो शेर है वो बकरी को नहीं खा रहा है, ठीक है। और एक दूसरे को कोई झूठ नहीं बोलता है, बहुत ही अच्छी चीज है। उस समय का एक टेलीफोन नंबर सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपके सामने रखा था। आज हम बात करेंगे आईपी एड्रेस, टेलीफोन नंबर का ही नया स्वरूप है। ठीक है। 15-15 मिनट का सेशन रखेंगे ताकि आपको याद है। अभी तक में कोई भी कंफ्यूजन या कुछ है तो आप अभी पूछ सकते हैं। कोई डाउट? आज वो क्या कहते हैं, प्रियस नहीं आए, कौन से भूल गया नाम। चलिए कोई बात नहीं। अभी हम बात करेंगे नया टेलीफोन नंबर। तो अभी नया टेलीफोन नंबर का हम लोग बाइनरी स्वरूप को हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज
बाइनरी वर्जन टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। ठीक है ना। और इसकी कई खासियत है बाइनरी वर्जन। पहली खासियत ये है, ईयर अगर हम बात करें 2000 से पहले की बात करें, हम 2005 से पहले की का बिफोर, इसको दो भागों में बांट कर सकते हो, बिफोर और ईयर ऑफ 2005 आफ्टर, दो पार्ट में आप बांट सकते हो। अगर मैं बिफोर की बात करूं तो उस केस में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो उस समय केवल एक शब्द सुनाई देता था और उस शब्द का नाम था आईपी एड्रेस। ठीक है ना। और ये कितने बिट के होते थे? 32 बिट्स के होते थे। ठीक है, काउंटिंग में। लेकिन और 2005 के बाद हमने एक शब्द सुनाई देने लगा जिसको बोलते हैं IPv4 और IPv6। ठीक है, ये दो शब्द हमने सुने आफ्टर 2005। अब इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करते हैं। ठीक है। इसमें कोई कुछ बोलना चाहे तो, आईपी एड्रेस को फिर IPv4 और IPv6 क्यों कहा जाने लगा? एनीवन? शुभम, आप बता पाएंगे? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। आईपी 32 बिट्स का है, पहली बात तो ये। एक अनम्यूट मैं किसी को करना चाहूंगा थोड़ा सा और चीज को क्लेरिफिकेशन करने के लिए। इसमें किसको आज करते हैं अनम्यूट? लक्ष्य, अनम्यूट हो जाइए आज। यस सर। ओके। अब ये बात बताओ कि अगर आपके क्लास में, मैं बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, ओके आपके सर। क्लास में 32 स्टूडेंट हैं, आप लोग 32 स्टूडेंट हैं, ठीक है। मैं यस सर। आपके क्लास में आता हूँ, मेरे पास चार काम है, मेरे 4 पर्सनल वर्क हैं, और मैंने क्लास में आया और सभी लोगों से कहा कि डियर स्टूडेंट, ये चार काम है, आप लोग इसको पूरा कर दीजिए, कल शाम तक इसको पूरा करके दे दीजिए। ठीक है ना। और यस सर। जब आपको इस बात की जानकारी लगी कि जो मैंने काम आपको दिया है वो बहुत ही बोरिंग है, उस काम को पूरा करें या ना करें, आपके किसी भी स्टूडेंट के सेहत पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप प्रैक्टिकली ईमानदारी से बताइए काम होने की संभावना कितनी होगी? क्या काम पूरा होगा? संभावना है पूरा होने की या नहीं है, या जो भी है, क्या लगता है? सर 50-50 थोड़ा बहुत हो जाएगा। थोड़ा बहुत हो जाएगा? यस सर। मतलब नहीं होने की संभावना ज्यादा है, होने की, क्योंकि क्लास में तो हर तरह के स्टूडेंट होंगे, कुछ करने यस वाले सर। होंगे, हाँ, डिपेंड करता है सब नहीं पे। करने के। लेकिन ओवरऑल सबके माइंड में रहेगा भाई नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना। यस सर। तो इससे जो फाइनल पैकअप आएगा वो क्या होगा कि वो पूरा होने की संभावना नहीं रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, मैं नहीं। क्या बता रहा हूँ। अब चलिए, अब वही क्लास है, वही काम है। अब मैं क्या करूँ कि आपके 32 स्टूडेंट है, मैंने 8-8 के 4 ग्रुप बना दिए। ठीक है। यस सर। पहला ग्रुप को क्या, मान लो एक लक्ष्य का ग्रुप दे दिया, एक हमने अनु का ग्रुप दे दिया, एक अविरल का ग्रुप दे दिया। आप सभी लोग अलग अलग चारों ग्रुप बना दे, एक लीडर बना दिया, और हर एक ग्रुप को कहा कि एक काम जिसका नाम ए है, एक ग्रुप ए करेगा, इसका काम जो बी है, बी करेगा, सी करे। चारों को हमने अलग अलग बता दिया। और फिर मैंने एक बात कही कि जो ग्रुप सबसे पहले काम करके देगा उसको आने वाले जो भी वाइवा है उसमें 100 में 100 नंबर दिए जाएंगे और 1 महीने की छुट्टी दी जाएगी। जो ग्रुप दूसरे नंबर पे होगा उसको 80% नंबर दिए जाएंगे और उसको कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। और जो ग्रुप तीसरे नंबर पे होगा उसको 60 नंबर मिलेगा। ठीक है। और उसको भी कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। जो लास्ट में होगा उसको ना छुट्टी दी जाएगी ना नंबर दिया जाएगा, उसको प्रॉपर इंटरव्यू देना पड़ेगा, वाइवा देना पड़ेगा, जो एक्चुअल नंबर आएगा उसको दिया जाएगा। अब आप बताएं लक्ष्य, अब काम होने की क्या संभावना है? 100%। कंपटीशन हो जाएगा, मारा मारी होगा, यस सर। है यस सर। कि पहले हम कर ले भाई, हम ही छुट्टी का एंजॉय कर ले, है। यस ठीक सर। है। ठीक है, तो क्योंकि चीजें वही हैं, सब कुछ मैनेज कैसे किया जाए। तो जो आईपी एड्रेस है, डजेंट मैटर किसने डिस्कवर किया, किसने बनाया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आईपी एड्रेस का एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन जिसने किया वो यूएस ने किया। यूएस ने क्या किया कि 32 बिट से अगर मैं इसको इस तरह से लिखना शुरू कर दूं, 11100000011,
और मैं पूछूं कि क्या लिखा है, 32 बिट अप टू 32 बिट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या ये डिजिट में लिखा है, तो बिना सॉल्व किए तो कोई बताएगा नहीं, और इस बात की गारंटी भी नहीं है कि सॉल्व करने के बाद जो आंसर दे वो सही दे। ठीक है। तो इस चीज को आसान करने के लिए क्या किया उस समय यूएस ने, कि इसको हमने आराम से डिवाइड कर दिया। हमने इसको 4 पार्ट में, इसको हमने डिवाइड किया 4 पार्ट में। 8-8 बिट का 4 ग्रुप बना दिया, 8-8 बिट के 4 ग्रुप हमने बना दिए। ठीक है। पहली बात है बिल्कुल वैसे ही। और अब एक ग्रुप का अगर हम कंसीडर करें तो हमारे लिए आसान हो जाए। एक ग्रुप में अगर सारी गिनती शुरू की जाए तो ऑल 8 बिट्स आर 0। ठीक है। उसके बाद शुरू होगा 0 0 1, फिर 1 0, फाइनली ऑल बिट्स आर द 1। अगर हम इसे डेसिमल के बारे में उसमें लिखे कॉन्सेप्ट में, तो इसकी वैल्यू आएगी 255.255.255.255। ठीक है। तो स्टार्टिंग होगा, हम अगर पहले करें तो पहली स्टार्टिंग शुरू होगी 0.0.0.0 से लेकर इतना तक जाएगा। यानी कोई भी आईपी एड्रेस होगा उसको इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए 4 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, 0 से लेके। और एक ग्रुप की अगर बात करें तो 0 से शुरू होगा और 255 तक जाएगा मैक्सिमम। जितनी मैंने ये, अब जितने मैंने बताया, ठीक है। और अगर इसका संख्या निकालने की बात करें, 32 बिट की संख्या निकालने की बात करें, तो 2 की पावर 32 तक आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आएगी, 2 की पावर 32। ठीक है ना। लेकिन आपने जैसा कि अभी तक जो स्टडी टर्न मूव किया उसमें आपने देखा कि आईओटी, स्मार्ट स्मार्ट वर्ल्ड में और 5G और 6G जो आने वाले हैं उसमें सभी डिवाइसों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। और सभी डिवाइस आपस में कम्युनिकेट तभी करेंगी जब उनके पास अपना टेलीफोन नंबर होगा, यानी उनके पास अपना आईपी एड्रेस होगा। तो ये सफिशियंट नहीं था। तो एक नया आईपी एड्रेस जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उस समय एक नया आईपी लाया गया जो कि 128 बिट का था। और इसको बेसिकली फर्स्ट टाइम इंडिया और चाइना ने यूटिलाइजेशन शुरू किया। ठीक है। तो उस समय जो पुराना आईपी एड्रेस था इसका एक नया नाम दे दिया IPv4, और नए वाले को दे दिया IPv6। आज की दुनिया में जो भी इंटरनेट चल रहे हैं वो अभी भी पुराने वाले इंटरनेट चल रहे हैं। दिसंबर 2025 के बाद में संभावना है, पूरी कोशिश की जाएगी कि IPv4 पूरी तरह से माइग्रेट हो जाए IPv6 में। अभी हम यहाँ पर बैठकर और आप अपने लोकेशन पर बैठकर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम दोनों का अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हम लोग किस आईपी पर आपस में एक दूसरे से कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा IPv4। कीप इन द माइंड, भले आपके लोकल फोन पर IPv6 का आईपी आ रहा हो। ये चीज आपकी ज्यादा है, ये मेरी लोकल लेवल पे भले आपके मोबाइल पे IPv6 का अलग मैटर है, बट वास्तव में मेरा कम्युनिकेशन और आपका कम्युनिकेशन ये IPv4 से ही हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटेस्ट वर्जन ऑफ आईपी, क्वेश्चन कई तरह के पूछे जाते हैं, व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस, आप कह सकते हो IPv6। लेकिन अगर कोई ये पूछे स्टैंडर्ड आईपी या दुनिया का किस आईपी पे आपका दुनिया चल रही है, तो आप कहोगे IPv4। ठीक है ना। तो अभी ये IPv4 32 बिट्स है, तो अभी हम लोग IPv4 जैसा उसी तरह IPv6 भी है। ठीक है। तो पहला जो अभी तक हमने जो इस समय डिस्कशन किया कि आईपी एड्रेस को 4 भागों में डिवाइड किया गया जो IPv4 के नाम से जाना जाता है। और एक ग्रुप जो है 0 से स्टार्ट होगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 255 से जाएगी। अभी तक आपने जो मेरा जितना शब्द सुना है उस पर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, इसमें कुछ मैं आंसर दे दूं। आंसर ये है, सपोज करो 192.168.5.4। ऑप्शन बी अगर मैं कर दूं, ठीक है ना, 255.255.5.4। ऑप्शन सी कर दूं 0.0.0.5। ऑप्शन डी कर दूं 255.152.354.123। ऑप्शन ई कर दूं 1.1.1.0। अगर मैं आप सभी से पूछूं, आपने अगर मेरी बात सुनी है ध्यान से, तो आप सभी ये बताएं चैट में कि इसमें से कौन सा आईपी संभव नहीं है, विच आईपी इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने इतना सुना, पढ़ा क्या भूल जाओ, अभी मैंने जो बोला उतने से जानना है कि कौन सा आईपी एड्रेस पॉसिबल नहीं है। वेरी नाइस रुपेश, अनु, डी। वेरी नाइस वेरी नाइस। चैट में लिख दो, अटेंडेंस भी लग जाएगी, इसलिए मैं चैट में लिखवा रहा हूँ। ठीक है ना, वेरी नाइस, बहुत है। नो डाउट कि मेरी इस बात को सभी ने ध्यान से सुना और अच्छा लगा। क्यों? आपने सही बोला लक्ष्य,
और सभी ने जो लिखा है, कनक ने लिखा है, आप विरल ने लिखा, सभी ने लिखा, बहुत अच्छी बात है। मेरी बात मतलब पढ़ाओ सुन रहे हैं, क्योंकि ये नो डाउट की एज की वजह से लिखा है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस संभव नहीं है, आपने बिल्कुल कहीं भी कोई दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि आईपी एड्रेस का कोई ब्लॉक होगा 0 से 255 के बीच में होगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में अगर मैं पूछूं, लक्ष्य आपसे फिर अनम्यूट हो जाइए, अगर अगेन आई क्वेश्चन टू यू, कि सर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं स्क्रीन पे मैं कुछ लिख रहा हूं, सपोज करो मैंने यहाँ लिख दिया 25.08.2000, ठीक है, या 2001, कुछ भी लिख देता हूँ इस तरह। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने स्क्रीन पे क्या लिखा है, तो आप क्या बताओगे, क्या चीज हो सकती है, आपने क्या लगाओगे, क्या गेस करोगे आप? एक हमने डाटा लिखा, कोई डेट। डेट हो सकता है, आपके हिसाब से डेट हो सकता है, ही कहना चाह रहे हैं, सईद ने भी लिखा है सर। डेट हो सकता है। बट क्या आप इंश्योर हैं? आप नो अपने सर। अनुभवों के आधार पे, अपने दिमाग के आधार पे लिखा है, बट आप गारंटी नहीं दे सकते। अब गारंटी कब होगा? जब मैं इसके आगे पीछे लिख दूं DOB। अब बताओ अब क्या लिखा, पक्का डेट ऑफ बर्थ है? यस सर। समझ में आ गया? जब तक हम पूरी बात नहीं लिखेंगे, हमेशा चीजें पूरी नहीं बहती। टेली कम्युनिकेशन हो चाहे आईटी का कम्युनिकेशन हो, जब तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, वो चीज कंप्लीट नहीं मानी जाती। कम्युनिकेशन में हर चीज 100% कंप्लीट करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो हमें तो ये जो मैंने आईपी एड्रेस जो आपने समझा 192.168.5.4 मार्केट में खरीदने जाओगे, तो ये आपका कभी भी इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। या तो स्लैश करके मिलेगा 24, एक तरीका ये होता है, या फिर आपको ऐसे लिखेगा क्लास सी आईपी। कभी भी हमेशा जब भी आईपी खरीदेंगे तो हमेशा आपको इस तरह से मिलेगा, कभी भी आपको उस तरह से नहीं मिलेगा। राइट, नाउ गेटिंग माय पॉइंट, कि आईपी एड्रेस कभी भी जब भी खरीदेंगे, और भविष्य में तो खरीदना ही खरीदना है, तो हमेशा क्यों मैं ऐसा आईपी एड्रेस एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। इसका कारण मैं बताता हूँ। एक टेलीफोन नंबर हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ जिससे थोड़ा सा आपको सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। एक टेलीफोन नंबर मैंने यहाँ लिखा जिसके बारे में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया लास्ट सेशन में, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया, कोई भी टेलीफोन नंबर होगा, बहुत ही क्लियर है, वो दो भागों में बटा होगा। एक भाग फिक्स होगा, दूसरा भाग कस्टमर का होगा। अच्छे से याद आ गया आपको, ये कस्टमर का हो गया। और इसकी गिनती की जो शुरुआत है 000 से शुरू होगा और 999 तक जाएगा, जो हमने डिस्कस किया था। और ये हम किसी को देते नहीं, ये हम किसी को देते नहीं। जो भी टेलीफोन नंबर दिया जाएगा 001 से शुरू होगा और 998 तक जाएगा, यानी -2 कर देते हैं टोटल। अब नो डाउट इस टेलीफोन नंबर का ही ये बाइनरी वर्जन है, भले डेसिमल में लिखा है। डेसिमल में क्यों लिखा है? ताकि हम और आप समझ जाए, बट एक्चुअली मशीन के अंदर क्या है, बाइनरी है। राइट, ठीक है। तो ये जो आपका नंबर है, नो डाउट ये टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी स्वरूप है, तो ये टेलीफोन नंबर भी दो भागों में बटा होगा। ये जो आईपी एड्रेस है भी दो, एक भाग फिक्स होगा, दूसरा भाग कस्टमर को होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ तो ठीक है, 91 कंट्री कोड हो गया, 120 एसटीडी कोड हो, यानी एरिया कोड हो गया, 27 सब एरिया, 55 टेलीफोन एक्सचेंज। आप लास्ट वीडियो फिर से ध्यान से देखिए, उसमें इसको मैंने एक्सप्लेन किया। लेकिन आपको ये जो आईपी एड्रेस है उसमें कैसे पता चलेगा कि ये जो मैंने लिखा है उसका कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है, ठीक है। ये हमारा पता चलेगा, ये जो डाटा लिखा है इससे पता चलेगा। और ये गुजरे जमाना का ए बी क्लास ABCD ना, गुजरा जमाना, इसको लास्ट सेशन में बात करेंगे 2 मिनट में, कल हम इसको ओवर कर देंगे, आज हम इसको बारे में बात नहीं कर रहे। बस ये समझिए, ये जो लिखा है हमको, आज जब आईपी खरीदे जाओगे 100% आईपी एड्रेस ऐसे ही लिखा होगा, /24 लिखा जरूर होगा। तो ये जो 24 है, इसकी मदद से हम जान पाते हैं कि ये जो आईपी एड्रेस है इसका कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर है। टोटल कितने बिट का? ये 32 बिट्स का है। राइट, ठीक है। और 32 बिट में से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक यहाँ जो लिखा है 24 बिट, वो फिक्स हो गया, वो आप बदल नहीं सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि टेलीफोन नंबर में लिखा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं अगेन, अगर आपको मैं अगेन क्वेश्चन पूछता हूँ 192.168.5.4, अब मैं यहाँ पे /8 कर दूं, ठीक है,
तो अब आपने मेरी बात को समझा या नहीं समझा चैट में लिखिए। आप इसमें से ध्यान से बताइए कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। कस्टमर का कितना बचेगा? सईद ने तो बता दिया 8 भाग फिक्स है। कस्टमर का कितना बचेगा ये भी लिख दीजिए लगे हाथ। बाकियों का आंसर नहीं आया, इसका मतलब बाकी लोग मेरी बात को पकड़ नहीं पाए। अनुप्रिया, अनु, मेरी आवाज आ रही है? देवोजीत मंडोल, आपने क्या लिखा है? 24 भाग कस्टमर वाला हो गया, राइट? लिखो। ठीक है। अनुप्रिया का 24 हॉर्स बीच, यस, नाम बदल दिया, हॉर्स बना दिया या कस्टमर बोल दो, बात एक ही है। बिल्कुल सही लिखा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोगों ने पकड़ लिया। जब ये पकड़ लिया तो आईपी एड्रेस कुछ नहीं है। अब जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ना, देखो कभी भी आईपी एड्रेस होगा, मान लो इसी क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ 5.4, हमेशा ऐसे आएगा कि 5 सवाल पूछा जाता है और 5 ही सवाल आप उंगलियों पे बता दोगे। पहला सवाल पूछा जाएगा, पहला कि इसका वो बताओ नेटवर्क आईडी क्या होगा। दूसरा सवाल पूछा जाएगा, भैया इसका वो बताओ ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा। ठीक है ना? और तीसरा सवाल ये पूछा जाएगा नंबर ऑफ आईपी क्या होगा। ठीक है ना? और चौथा सवाल पूछा जाएगा सबनेट मास्क। ठीक है, और एक सवाल और पूछा जाता है, ठीक है, आईपी पूल या रेंज, एक ही शब्द है। इतने सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। नेटवर्क आईडी क्या होगा? टेलीफोन नंबर, जब हमने बात की थी टेलीफोन नंबर में हमने क्या लिखवाया था कि एक टेलीफोन नंबर है +91 120 2755 164, एक टेलीफोन नंबर है। अगर तो इसमें आपने मैंने पूछा था कि पहला नंबर फिक्स है, कस्टमर को देते नहीं, तो पहला नंबर जो है जो फिक्स है 000, उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज आईडी। तो इसी में एक्सचेंज आईडी का नाम बदल के क्या कर दिया इन्होंने? नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी का मतलब है फर्स्ट आईपी एड्रेस। क्या है? पहला आईपी एड्रेस। कैसे निकलेगा भाई? अब मैं इस सवाल को निकालने जा रहा हूं। इसका भाई ये बताना इस वाले क्वेश्चन का, ये देखिए, इस वाले क्वेश्चन का मुझे ने, नेटवर्क आईडी बताना था। आपका मतलब पहला आईपी। तो सीधी बात है, इसमें पहले क्या किया था आपने? फिक्स पार्ट को आइडेंटिफाई किया था, तो 000। तो इसमें भी फिक्स पार्ट को आइडेंटिफाई करना था। 24 है तो फिक्स पार्ट कौन कौन सा होगा? 192 लेफ्ट हैंड साइड से फिक्स हो गया, बदल नहीं सकते, नो डाउट। दूसरा पार्ट क्या हो गया? 168 16 हो गया, 8 8 बिट का, ये भी बदल नहीं सकते, ये भी फिक्स हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही टेलीफोन में। तीसरा भाग 5 है, ये भी फिक्स हो गया। ठीक है ना? तीनों भाग फिक्स हो गया। अब उसके बाद जो लास्ट का 4 है आपका, ये जो लास्ट का 4 एक कस्टमर वाला होगा। अब यहाँ चाहे कोई भी डिजिट हो, सारी गिनती यहाँ पे 000 से, यहाँ पे 8 बिट जीरो से शुरू होगा। तो जब आपको नेटवर्क आईडी निकालना होगा तो आंसर क्या होगा? 192 जो फिक्स है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, 50/24, ये आपका पूरा का पूरा फिक्स हो गया। अगर आपने मेरी बात पकड़ ली है तो आज का लास्ट सवाल है ब्रॉडकास्ट आईडी। इसमें क्या था? 999 लास्ट आईपी एड्रेस। तो यहाँ भी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? लास्ट आईपी एड्रेस होगा। ठीक है। अगर आपने मेरी बात पकड़ ली है तो चैट में आंसर लिखिए। आज के लिए इतना ही। व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट आईपी? लास्ट आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए? फटाफट लिखिए। जो फिक्स पार्ट है 192, पूरा लिखना। जब भी आदत पूरी लिखे, देखिए मैंने जब आंसर लिखा, आप लोग अभी नए नए हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, तो जब भी लिखना हो ये जो मैंने पोर्शन लिखा ना 192.168, इस तरह से पूरा कंप्लीट आपको लिखना है। ठीक है, जिससे कि आप कभी भी गलती ना करें। ये आपका है ना पूरा का पूरा, पूरा लिखिए। लक्ष्य ने तो लिखा है, आंसर आपकी बिल्कुल राइट है, नो डाउट। हाँ, ऑब्लिक फॉरवर्ड स्लैश, आपने क्वेश्चन मार्क बना दिया, क्वेश्चन मार्क नहीं, फॉरवर्ड स्लैश। यस, बिल्कुल सही लिखा। यस, स्तुति का भी आ गया। तो सभी ने बहुत अच्छा किया है, वेरी गुड। अनु ने भी कर लिया है। ठीक है ना? तो मैं इतने ही अभी बताता हूँ, इसका रिमेनिंग पार्ट कल करेंगे। आईपी एड्रेस कुछ है नहीं, आप उंगलियों पे निकाल लोगे, कल मैं थोड़ा सा उसकी बात कर लेंगे। इतना ही रखते हैं आपके लिए, ठीक है? होपफुली की थोड़ा सेशन था 15 20 मिनट का, लेकिन आपको मन में याद आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज ना हो तो कल हम इसका एक लास्ट सेशन और करेंगे। ठीक है,
तो अभी के लिए इतना ही। जिन लोगों ने लिखा, अगर किसी के मन में कोई डाउट या क्वेश्चन है, यू कैन नॉट। हो जाएगा। थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट। थैंक यू एंजॉय। सर। इतने टाइम तो आप लोग निकाल सकते हो डेली, ठीक है। थैंक यू। आप छोड़ सकते हैं।